सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी दवा के बारे में सीखेंगे जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम तथा ब्लड सर्कुलेशन संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। दवा का नाम है कार्विडिलोल। कार्विडिलोल एक नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, साथ ही ये अल्फा 1 ब्लॉकर प्रॉपर्टी भी रखता है। कार्विडिलोल किस तरह से कार्य करता है पूरी तरह से अभी तक पता नहीं चला है, परंतु ये नसों को डायलेट करके नसों की मोटाई को बढ़ाकर बीमारी को ठीक करने का कार्य करता है। इस वीडियो में कार्विडिलोल टेबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी हम जानेंगे, जिसमें हम जानेंगे क्या स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है, किस नाम से आप इसको खरीद सकते हैं, क्या क्या इसके यूज़ होता है, पूरे विस्तार से जानेंगे। कौन वो व्यक्ति है जो इस दवा को नहीं ले सकता, साथ ही इसके साइड इफेक्ट को, और वीडियो क्लास में हम जानेंगे इसकी डोज को, कितनी मात्रा में डॉक्टर द्वारा ये प्रिस्क्राइब की जाती है और कितने दिनों तक इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये सभी बातें इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें जिससे संपूर्ण जानकारी आपको कार्विडिलोल टेबलेट के बारे में मिल सके। और साथ ही वीडियो को जरूर से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं हूँ आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। कार्विडिलोल दवा को सिर्फ ओरल प्रिपरेशन में ही बनाया जाता है, मतलब इसके सिर्फ टेबलेट फॉर्म ही अवेलेबल है। अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए, कितनी मात्रा में ये अवेलेबल रहता है, तो यह जो टेबलेट है आपको दो अलग अलग फॉर्म में बनाई जाती है, जैसे एक तो इमीडिएट रिलीज और दूसरी एक्सटेंडेड रिलीज। तो इन दोनों की जो स्ट्रेंथ है अलग अलग अवेलेबल रहती है। पहले हम इमीडिएट रिलीज टेबलेट की स्ट्रेंथ को जान लेते हैं। इमीडिएट रिलीज टेबलेट की जो स्ट्रेंथ है उसमें आपको 3.125 मिलीग्राम, 6.25 मिलीग्राम तथा 12.5 मिलीग्राम, ये तीन अलग अलग स्ट्रेंथ मिल जाती है इमीडिएट रिलीज में। और अगर एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट की बात की जाए तो उसमें आपको 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम तथा 80 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ की टेबलेट मिल जाएगी। जो इमीडिएट रिलीज टेबलेट है उसकी जो डोज रहती है सामान्यतः दिन में 2 दी जाती है, और जो एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट है ये दिन में 1 बार दी जाती है, क्योंकि ये जो दवा है टेबलेट लेने के बाद में धीरे धीरे पूरे दिन तक रिलीज होती रहती है। इस तरह से ये दोनों का डिफरेंस है। कंप्लीट डिटेल डोज के सेक्शन में आपको बताऊंगा किस तरह से ली जाती है। अभी हम जान लेते हैं कार्विडिलोल टेबलेट को आपको किस नाम से मेडिकल स्टोर पे खरीद सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, कार्विडिलोल दवा का जेनेरिक नाम है, इसे दवा का केमिकल नाम कहा जाता है और टेबलेट का कॉम्पोजिशन भी कहा जाता है। जब हम इस मेडिकल स्टोर पर खरीदने जाते हैं दवा को, अपने जेनेरिक नाम कार्विडिलोल से मिल जाती है और कुछ अन्य नामों से मिलते हैं जिसे हम ब्रांड नेम कहते हैं। और ब्रांड नेम वह नाम होते हैं जो दवा कंपनी द्वारा दवा को दिए जाते हैं। कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जैसे कि कार्लोक टेबलेट जो सिप्ला कंपनी द्वारा बनाई जाती है, और कार्डिवास टेबलेट जो कैडिला कंपनी द्वारा बनाई जाती है। इन दोनों को मैं पहले डिटेल बता देता हूँ। कार्विलोक जो टेबलेट है ये आपको इमीडिएट रिलीज फॉर्म में, जैसा कि पिक्चर में देख पा रहे हैं, और कार्डिवास जो है ये आपको एक्सटेंड रिलीज में है, आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। और इस दोनों को साथ मैंने इसलिए बताया है कि जब भी आप अपनी टेबलेट खरीदें तो ये कंफर्म कर ले आप एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट ले लें, इमीडिएट रिलीज टेबलेट ले रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरी ब्रांड है उसमें कार्वी स्टार टेबलेट, कार्विल टेबलेट, कारका टेबलेट, ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड है जो मैंने आपको बताई। हो सकता है इन सभी ब्रांड्स के अलावा कोई दूसरी ब्रांड आपको अपने एरिया में मिले जो आपको इजीली अवेलेबल हो, जो सस्ती पड़े, उसे आप खरीद सकते हैं। सभी दवा का जो जेनेरिक नाम रहेगा वो कार्विडिलोल ही रहेगा। वीडियो में आगे हम जान लेते हैं कार्विडिलोल टेबलेट के क्या क्या यूजेस होते हैं, किन किन बीमारियों में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। जैसा कि ये बीटा ब्लॉकर तथा अल्फा 1 ब्लॉकर प्रॉपर्टी रखता है, तो इसका जो मुख्यतः प्रयोग है हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। हाइपरटेंशन को सामान्य भाषा में हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसे हम ठीक करने के लिए कार्विडिलोल टेबलेट का प्रयोग करते हैं। सामान्य जो ब्लड प्रेशर रहता है 120/80 रहता है, और जब ये इससे ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तब व्यक्ति को सिर चकराना, उसको सिर दर्द होना, ऐसे कुछ समस्याएं रहती है, तब ये दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है। इसके अलावा कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर नाम की बीमारी है, जिसमें जो हार्ट द्वारा पंप किया जाए ब्लड है बॉडी के पूरे पार्ट में नहीं पहुंच पाता, पर्टिकुलर पंप नहीं कर पाता, जिसे CHF शॉर्ट में हम कहते हैं। और इस समय व्यक्ति को जो समस्याएं होती है उसमें थकान रहना, सांस लेने में दिक्कत रहना, ये कुछ समस्याएं होती है। पाँव में सूजन भी व्यक्ति को होती है। तो इस कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर के समस्या में भी कार्विडिलोल टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर जो समस्या है उसके रिलेटेड एक और समस्या है जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्यूर है। इसमें जो हार्ट का लेफ्ट पार्ट है वो कार्य करना बंद कर देता है, कम कर देता है, जिससे कि ब्लड फ्लो नहीं हो पाता। उसमें भी ये दवा प्रॉपर रूप से दी जाती है। और यदि कोई पेशेंट है जिसके हार्ट अटैक हुआ और हार्ट अटैक का उसको ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आफ्टर हार्ट अटैक भी कार्विडिलोल टेबलेट को रेगुलर डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। और दोस्तों हो सकता है जो मैंने न्यूज़ बताएं इसके अलावा भी किसी और बीमारी में डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार या रिसर्च स्टडी के अनुसार इसका
प्रयोग लें। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कार्बिडिलोल टेबलेट को कौन कौन मरीज नहीं ले सकते हैं। उसमें सबसे पहले यदि कोई पेशेंट है जिसको अस्थमा की बीमारी है, ब्रोंकाइटिस की जिसको समस्या मतलब सांस लेने में उसको दिक्कत रहती है, कोई पेशेंट है जिसको सीवियर लिवर प्रॉब्लम की है, हार्ट ब्लॉकेज किसी व्यक्ति को है, जी किसी की हार्ट रेट कम रह रही हो, तो इन सभी पेशेंट को ये दवा नहीं दी जाती। साथ ही कुछ प्रॉब्लम ऐसी मैं बता रहा हूँ जिसके बारे में अपने डॉक्टर को जरूर से बताएं जिससे कि प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। यदि आपको डायबिटीज़ की समस्या हो या कोई महिला जो प्रेग्नेंट हो या ब्रेस्ट फीडिंग मदर कोई हो, थायराइड की बीमारी किसी व्यक्ति को हो या पास्ट में कोई एलर्जिक बीमारी रही हो, अगर ये समस्याएं हो या किसी भी प्रकार की डिजीज हिस्ट्री हो या मेडिसिन हिस्ट्री हो तो उसको अपने डॉक्टर को बता दें जिससे कि सूटेबल मेडिसिन आपको लिखी जा सके। दोस्तों अब हम जानते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। कार्बिडिलोल टेबलेट का यदि किसी व्यक्ति को अनवांटेड इफेक्ट मिलता है तो वो क्या क्या हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट में व्यक्ति को डिजीनेस मतलब चक्कर सा आना लग सकता है, साथ ही उसको श्वास लेने में समस्या होगी, थकान व्यक्ति को लग सकती है, नोजिया व्यक्ति को हो सकता है, साथ ही जॉइंट पेन रहना, हड्डियों का जो जोड़ है उसमें दर्द रहना, ब्लड प्रेशर कम हो जाना, जो हार्ट रेट है वो कम हो जाती है, किसी में वजन का बढ़ जाना भी इसका साइड इफेक्ट देखा गया है। और अगर सीवियर साइड इफेक्ट की बात की जाए तो ब्रोंकाइटिस नाम की बीमारी है जो व्यक्ति को हो जाती है, एकदम सांस लेने में उसको समस्या होने लगती है। और कई बार ऐसा होता है जब व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल लो हो जाता है तब भी जो उसके लक्षण है नहीं दिखते, जिससे कि जो ब्लड शुगर लेवल है बहुत कम हो जाता है, कुछ समस्या हो सकती है। तो ये कुछ समस्याएं जो अनडिजायरेबल इफेक्ट है इस टेबलेट को लेने पे मिलते हैं। और हो सकता है जो मैंने बताई डिटेल उसके अलावा कोई दूसरा अनडिजायरेबल इफेक्ट आपको मिले। यदि ऐसा हो तो तुरंत इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिले जैसे कि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके, डोज आपको एडजस्ट करके दी जा सके और फ्यूचर में इस टेबलेट को सोच समझ कर ही ले। अब वीडियो के लास्ट में दोस्तों हम जान लेते हैं कार्बिडिलोल टेबलेट को किस तरह से लेना है, इसकी डोज क्या होती है। जैसा कि आप सभी को पता है जो दवा की डोज रहती है पेशेंट की एज, उसके वेट तथा जो डिजीज़ का टाइप होता है उसके अकॉर्डिंग दी जाती है। यहाँ पे हम हार्ट फेल्यूर के पेशेंट को क्या डोज दी जाती है उसके बारे में जान लेते हैं। और जैसा कि हमने शुरुआत में जानना था, ये दो प्रकार की टेबलेट आती है, इमीडिएट रिलीज और एक्सटेंडेड रिलीज। तो पहले हम इमीडिएट रिलीज टेबलेट की डोज जान लेते हैं, उसके बाद एक्सटेंडेड रिलीज की टेबलेट की डोज जानेंगे। इमीडिएट रिलीज टेबलेट की डोज में शुरुआत में व्यक्ति को 3.125 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में एक बार या दिन में 2 बार आवश्यकता अनुसार दी जाती है। शुरुआत में इसको 2 हफ्ते तक दिया जाता है। आवश्यकता होने पर इसे डोज बढ़ाई भी जा सकती है, जैसे 6.25 मिलीग्राम या 12.5 मिलीग्राम तक डोज इसको दी जा सकती है। और मेंटेन थेरेपी के रूप में जो इसकी डोज है जो व्यक्ति को एडजस्ट हो गई है उसको दिन में 2 बार रेगुलर लंबे समय तक दिया जाता है। और अगर मैक्सिमम डोज की बात की जाए तो 25 मिलीग्राम दिन में 2 बार इमीडिएट रिलीज टेबलेट की डोज है। अब एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट की डोज जान लेते हैं। जो इनिशियल डोज रहती है उसमें 10 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में एक बार दी जाती है। दोस्तों एक्सटेंडेड रिलीज जो टेबलेट है सिर्फ एक बार दी जाएगी, क्योंकि जो टेबलेट लेने के बाद दवा जो है पूरे दिन रिलीज होती रहती है, इसे 2 बार नहीं दिया जाएगा। और 2 हफ्ते रेगुलर देने के बाद इसको डोज बढ़ाई भी जा सकती है अगर आवश्यकता होती है। तो वो जो डोज है वो 20 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम या 80 मिलीग्राम तक बढ़ाई जाती है। और अगर इसकी मैक्सिमम डोज की बात की जाए 80 मिलीग्राम प्रतिदिन, ये दिन में एक बार, इससे ज़्यादा इसकी डोज नहीं दी जाएगी। कार्बिडिलोल जो टेबलेट है, चाहे आप इमीडिएट रिलीज लो टेबलेट ले या एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट ले, इसको आप खाने के बाद ले तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और इस टेबलेट को लंबे समय तक पेशेंट को दिया जाता है। और एक चीज़ क्वेश्चन स्पेशली बताना चाहूँगा दोस्तों, जब आप ये टेबलेट लेते हैं तो आपको अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। और यदि आपने डॉक्टर को पूछ लिया है और डॉक्टर ने यदि आपको यस कह दिया अल्कोहल का सेवन कर सकते हो, तो उस समय आपको इस टेबलेट को लेने के 2 घंटे पहले या तो अल्कोहल का सेवन कर लेना है या टेबलेट लेने के 2 घंटे बाद में अल्कोहल पीना है। इससे पहले नहीं पीना, आपको कुछ समस्या कर सकता है, ये आप विशेष तौर से ध्यान रखें। और यदि आप अल्कोहल ना ही लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और इसके अलावा भी जो इंस्ट्रक्शन डॉक्टर ने आपको दिए हैं उसको अच्छी तरह से फॉलो करें। अगर आप भूल जाएं तो अपने केमिस्ट से, डॉक्टर से वापस से मिल लें, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मेडिसिन है, कुछ समस्या आपको कर सकती है। तो दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने कार्बिडिलोल टेबलेट के बारे में आपको बताई है। उम्मीद करता हूँ आपको नई से नई जानकारी मिली होगी, वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आएगा जरूर से इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो, आप चैनल पे पहली बार हो, तो नीचे दिए रेड बटन को दबाकर जरूर से सब्सक्राइब कर दें। जो पास में बेल आइकन है इसे जरूर दबाएं, जो आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरे सभी वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। आप अपने दोस्त मोहित आदि के साथ देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।